चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम देखें और सीखें। और आपके इल्म में है कि देखें और सीखें में हम आते हैं एक नई जगह पर, एक नई लोकेशन पर और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज भी हम आए एक नए शहर में। कौन से शहर में आए बच्चों? जी ये देख रहे हैं आप मदनी चैनल के नाज़रीन, ये समारोह के बच्चों का जोश है। और समारोह के यहाँ के लोगों ने मदनी चैनल की टीम को मैसेज किया और यहाँ पर फिर मदनी चैनल की टीम ने ओके किया तो हम यहाँ पर आ गए। आप भी चाहते हैं कि प्रोग्राम देखें और सीखें, आपके शहर में हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल पर या फेसबुक के किड्स मदनी चैनल के पेज पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। मजलिस तक अगर आपका मैसेज पहुंच गया और अगर मजलिस ने ओके कर दिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल को आपके शहर में भी ज़रूर आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके लिए सरप्राइज़ है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन बच्चों के साथ हम आज कौन सा टॉपिक लेके आए हैं। चले चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ, आए चलें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, मैंने आपके लिए रखा था कुछ सस्पेंस कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आप देख रहे हैं कि मैं ये पौधों के साथ बैठा हुआ हूँ और ये कि मैं आज का टॉपिक आपको दिखाने जा रहा हूँ। और इसको टॉपिक को मुझे थोड़ा खोद के निकालना पड़ेगा और मैं निकालूंगा तो आपको नज़र आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि आज का टॉपिक क्या है। इसको थोड़ा मेहनत लगती है इसको निकालने में, तो ये भी आपके लिए आज इंटरेस्टिंग है कि ये जो टॉपिक है वो निकलता कैसे। देखें ये पूरा ज़मीन के अंदर होता है आपके सामने और ये इसके ऊपर एक ये पूरी घास होती है। इसको निकालना भी कोई आसान काम नहीं है और हमें जब खाने को मिलता है तो वो खाना बहुत आसान है इसको। तो ये काफ़ी हद तक तो मेरे हाथ में आ चुका है और ये अभी ये है, ये आपके सामने निकल गया। ये है आज का हमारा टॉपिक। इसको यूँ थोड़ा साफ़ करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। जी तो ये आप देख रहे हैं कि ये आज का हमारा टॉपिक था। इसको कहते हैं गाजर। तो ये ज़मीन के अंदर उगती है, ज़मीन के अंदर होती है। ये है आज का हमारा टॉपिक। इसी के हवाले से हम आज बहुत सारी बातें सुनेंगे और इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या इसके हवाले से मालूमात मदनी चैनल का प्रोग्राम देखें और सीखें आपके लिए लाया है। अच्छा अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों, इनके जो फसल के मालिक हैं उनके पास, उनसे हमने इजाज़त ली थी इसको निकालने की और ये निकाल लिया है। अब उनके पास चलते हैं और इस हवाले से मालूमात लेते हैं इसकी फ़सल के हवाले से कि ये फ़सल कितने टाइम बाद लगती है क्या नहीं है। आइए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी और बहुत मालूमाती होगी। चलें बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आपका नाम? शकील अहमद कायम खानी। शकील भाई ये माशाल्लाह आपकी फ़सल है। जी हाँ माशाल्लाह, अल्लाह आपको खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। ये अभी हमने मदनी चैनल के नाज़रीन को दिखाया था कि हमारा टॉपिक क्या है और आप देख रहे हैं ये हमारा टॉपिक है। और मैंने आपको बताया कि अभी हम इस हवाले से जो हमारे जो फसल के मालिक हैं उनके पास चलते हैं और उनसे इन हवाले से मालूमात लेते हैं। तो हम आ गए हैं शकील भाई के पास और शकील भाई हमें देंगे इस हवाले से बहुत सारी मालूमात। तो शकील भाई ये मैंने देखा कि ये अल्लाह की कुदरत है कि ये ज़मीन के अंदर उगता है। बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो बाहर निकलती हैं और ये अल्लाह की कुदरत है कि ये ज़मीन के अंदर उगता है। तो ये आपको कैसे पता चलता है कि ये पूरा बन गया है अंदर ज़मीन के? बस अभी काफ़ी तजर्बा हो चुका है हमारा, तो हमें पता यूँ चलता है कि जब ये तैयार हो जाती है तो ज़मीन से थोड़ी सी बाहर निकल आती है। अच्छा। जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अब ये तैयार हो चुका है। अच्छा ये इसमें ये देख रहे हैं कि जैसे हम जो खा रहे होते हैं अक्सर तो हमें
इस तरह के मिलते हैं और कुछ इस तरह के होते हैं। तो इसमें क्या इसको कुछ डिफेक्ट है या इस तरह ज़मीन का कुछ फ़र्क है? नहीं, इसमें डिफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन इसमें लगाते टाइम ज़ाहिर है जब हम इसको लगाते हैं तो उसमें करीब भी को हो जाती हैं, तो फिर वो जुड़ जाती हैं या इस किस्म का कोई सिलसिला हो जाता है। तो इसकी वजह से जो थोड़ी सी अलग होती है तो वो अच्छी कंडीशन में बन जाती है। जो जैसे अलग अलग होती है तो अच्छी कंडीशन होगी, अगर मिल जाएंगी तो फिर यूँ अलग में थोड़ा टेढ़ापन आ जाता है। अच्छा, तो ये लगाते कैसे हैं इसको? इसका बीज क्या होता है? इसका बीज बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं। अच्छा, वो इसी के दाने होते हैं? नहीं, इसके इसी में ये पत्ते जब हम जो इसको छोड़ देंगे, पक्का बना लेंगे, तो इसके ऊपर जो है इसके बीज लग जाएंगे। वो बीज जो है हमें काम आते हैं और वही बीज हम बुआई के टाइम पे इसमें खिरिये के ऊपर लगा देते हैं। तो इसी से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना ये सब्ज़ी बनना शुरू हो जाती है। माशाल्लाह। अच्छा, ये देख रहे हैं हम, हमारे पास तो जैसे बाज़ार में आते हैं, हमारे बच्चे भी इसको यूज़ करते हैं, खाना इसको खाते हैं, तो वो जब हम खाते हैं तो ये हमारे पास सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हुआ आता है। अच्छा, ये चीज़ इसके किस काम में आती है? जो बस ये ऊपर का हिस्सा जानवरों के खाने में काम आ जाता है, घास फूस यानी घास के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, और नीचे का हिस्सा ये बाज़ार में आ जाता है जो इंसान खाते हैं। माशाल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बनाई हुई चीज़ कोई भी बेकार नहीं है। पिछले भी हमारे प्रोग्राम्स में हमने आपको बताया था, जिस तरह के गंदम बताया था, गंदम की दूसरी जो चीज़ें थी उसके साथ थी, वो भी दीगर कामों में यूज़ होती हैं। इसी तरह से आज जो हमारा टॉपिक है गाजर के ऊपर जो ये हरियाली लगी हुई है, ये हरियाली जानवर खाते हैं और ये जानवरों के लिए बहुत मुफीद होती है। और ये जो हमारा टॉपिक है गाजर आपने देखा किस तरीके से ज़मीन में उगता है और ज़मीन से निकाला जाता है, और ये इसमें फिर इसका क्या प्रोसेस होता है पानी डालने का, और कितने टाइम लेती है ये फसल? बस शुरू में तो हम जब बुआई करते हैं उसके बाद से इसको 3 से 4 महीने लगते हैं तैयार होने में। अच्छा। उस दौरान में हम 3 से 4 बार इसको खाद भी देते हैं और इसकी मेहनत भी की जाती है। उसके घास फूस जो फालतू होते हैं वो निकाले जाते हैं। अच्छा। ताकि हमारा जो ये सब्ज़ी ज़मीन के अंदर जो बन रही है वो अच्छी और ख़ूबसूरत बन सके। देख रहे हैं आप मदनी चैनल के नाज़रीन, ये पूरा एक प्रोसेस है, एक पूरा काम है कि ये ज़मीन के अंदर रहकर भी इसके बाहर इसका पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। इसकी देखभाल हो रही होती है, इसकी ऊपर से कटाई होती है, खाद दी जाती है, इसको पानी दिया जाता है, फिर जाके आप देखते हैं कि हमें तैयार होके मिलती है। और ये पूरा प्रोसेस तकरीबन 4 महीने का होता है जी। 4 महीने के बाद ही हमारे पास आती है और फिर हम इसे खाते हैं। तो अभी मदनी चैनल के नाज़रीन, आप गाजर की फसल दिखाई और गाजर किस तरह से निकाला मैंने ये भी आपने देखा, और गाजर निकलने के बाद किस कंडीशन में होता है ये भी आपने देखा, और इसके निकालने में क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं ये आपने देखा। और हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे शकील अहमद साहिब का, जिन्होंने हमें अपनी इस लोकेशन पर अपनी फ़सल पर बुलाया और हमें अपनी फ़सल दिखाई। माशाल्लाह आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने का ज़रिया बने, और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनकी इस फसल में बहुत बरकत दे और खुश रखे। आमीन। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कामरान भाई, हमारे बच्चे कुछ चाह रहे हैं कि जैसे आप गाजर का जो निकालने का जिसका वक्त हो गया हो तो वो आप हमें कुछ निकाल के दिखाएं, तो ये देखना चाह रहे हैं हमारे बच्चे। और बच्चों के वसीले से हमारे जो प्रोग्राम देखें और सीखें, उसके वसीले से हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी देखेंगे कि किस तरीके से निकलती है ये, प्रॉपर उसका वे क्या है, तरीका कार क्या है, दिखाएं। प्यारे बच्चों, देखो किस तरह से निकाल रहे हैं ये। हम तो बड़े आसानी से खाते हैं, मगर ये कि उसको निकालना थोड़ा मुश्किल अमल है, और ये अभी हमें निकाल के दिखा रहे हैं। देखो, मोहम्मद हमज़ा, और ये हमारे हुसैन हैं, ये अनस हैं, और ये मोहम्मद अंस हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा है इनका नाम। माशाल्लाह। आपका नाम क्या बताया था? दिलबर। और आपका? मोहम्मद सज्जाद अली, अब्दुल हाजिक। देखा आपने? देखो मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हमज़ा, ये गाजर इन्होंने निकाला कैसे, ये देखें। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये गाजर कुछ इस तरीके से भी निकलते हैं, को किसी की जड़ें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, किसी में जड़ें कम होती हैं। तो ये एक तरीका कार है निकालने का। और एक आध निकाल के दिखाएंगे हमें, जो आपको लगता हो कि प्रॉपर थोड़ा सबसे अलग हो। देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें। ये देखें, ये निकली ना, देखें कैसी प्रॉपर सही सीधी निकली है। ये देख रहे हैं गाजर, नाजरीन आप देख रहे हैं कि ये कुछ गाजर इस तरीके से निकलते हैं, और हमें जो जैसे पहुंचते हैं वो इस तरीके से पहुंचते हैं। ये ऊपर का ये लोग हटा देते हैं,
और ये यहाँ पर जानवरों के खिलाने में काम आता है, जैसा कि हमें शकील भाई ने बताया। देखें ये आप देख रहे हैं, ये देखो बच्चों, ये गाजर है, ये हम खाते हैं और इसके बहुत फ़वाइद हैं खाने के। अभी हम आपको इसके आगे जाके जो कहानी वाला सेगमेंट होगा उसमें हम आपको बिठा के इसके फ़वाइद भी बताएंगे, और मैं नियत करता हूँ इंशाअल्लाह जो ये गाजर आपको खिलाएंगे भी। और ये हमारे कामरान भाई हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें हमारे कहने पर हमें कुछ गाजर निकाल के दिखाए, और इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह देखें और ये है हमारा गाजर, इंशाल्लाह अभी सबको मिलेगा। अब ये कुछ निकाले थे तो मैंने बोला ये आप लोगों को मैं दूं, और ये सबको मैं निकाल के दूंगा इंशाल्लाह। चलें मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो है कहानी का सेगमेंट, जिसमें आपको सुनाएंगे बहुत ज़बरदस्त दिलचस्प कहानी और देंगे इस गाजर के हवाले से बहुत सारी मालूमात। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नए लोकेशन की तरफ। आए देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, आए मैं आपको बहुत ही प्यारी हदीस पाक सुनाता हूँ जो दुरूद पाक की फजीलत पर मामूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत दी है। बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है वो मुझे उसका और उसके वालिद का नाम पेश करता है, कहता है फ़ुलां बिन फ़ुलां ने आप पर इस वक्त दुरूद पाक पढ़ा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कितना खुश नसीब है, उसका और उसके वालिद का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ एक और बहुत ही प्यारी बात जहन में रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र पर जो फरिश्ता, इसकी पावर यानी सुनने की ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो दुनिया के कोने कोने में एक ही वक्त के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लाखों मुसलमानों की बहुत हल्की आवाज़ भी सुन लेता है। जब नबी पाक के दरबार पर फरिश्ता एक खादिम की तरह है, इसके सुनने की ताकत का ये हाल है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुनने की ताकत कितनी ज़्यादा होगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि दिन भर में कसरत से दुरूद पाक पढ़ें ताकि हमारा और हमारे वालिदैन का नाम भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाए। तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाजर और इसके मुतालिक कई सारी बातें सुनी। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि गाजर दुनिया के बहुत सारे मुल्क में बहुत पसंदीदा सब्ज़ी कहलाती है। गाजर के हरे पत्तों में भी प्रोटीन, मादनियात, विटामिन्स काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। गाजर विटामिन ए हासिल करने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। गाजर में काफ़ी मिकदार में सोडियम, सल्फ़र, क्लोरीन और कुछ मिकदार में आयोडीन भी पाया जाता है। गाजर को इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि इसे छीलें नहीं। जब भी गाजर इस्तेमाल करें तो इसे छीलें नहीं। मैं यहाँ के जो मौजूद हैं इस्लामी भाई, उनसे कहूँगा कि जैसे अब गाजर की बात हो रही है, बच्चे गाजर गाजर सुन रहे हैं, गाजर को हमने खेत में भी देखा, तो अगर गाजर यहाँ मौजूद हों तो चाहिए कि हमारे बच्चों को गाजर भी खिलाएं ताकि ये गाजर खाते भी जाएं और इस गाजर के हवाले से मालूमात भी हासिल करें। तो खाते हैं आप लोग गाजर खाते हैं? जी भाई खाते भी हैं ये लोग। चलें, ये लें आपके लिए माशाल्लाह गाजर भी आ गए। मेरे सीधे हाथ से शुरू करें। लें आप, आपका नाम?
मोहम्मद हमज़ा, माशाल्लाह। हमज़ा भाई आप भी लें, आपका नाम? मोहम्मद अकील, माशाल्लाह। अकील भाई आप भी खाते हैं गाजर? वाह भाई वाह। तो ये गाजर भी लें, गाजर आप खाते भी जाएं और गाजर के हवाले से मालूमात भी हासिल करते जाएं। तो गाजर को इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि इसे छीलें नहीं, क्योंकि इसको छीलने से इसके मादनी अज्जा ज़ाया होने का ख़तरा है। गाजर खाने से दांतों की तकलीफ़ भी दूर होती है। ये गाजर खा रहे हैं ना आप, ये गाजर खाने से दांतों की तकलीफ़ भी दूर होती है। गाजर का जूस बदहज़मी को दूर करता है। किसी को अगर बदहज़मी हो जाए तो उसको गाजर का जूस जो है वो पिलाना चाहिए, ये बदहज़मी को दूर करता है। गाजर को चबा कर खाना चाहिए। जैसे बाज़ औक़ात क्या होता है कि बंदा जल्दी जल्दी में गाजर एक बाइट लिया और फ़ौरन निगल लिया, ऐसे नहीं, चबा कर खाना चाहिए। और जब भी खाएं तो इस पर नमक छिड़क लें या मसाले के साथ खाएं। बग़ैर नमक मसाले के ये हज़म मुश्किल से होती है। तो हमें जब भी खाएं इस पर जैसे मसाला वगैरह लगा लें, नमक वगैरह लगा लें, तो ये हज़म जल्दी हो जाएगी। फिर पेट में दर्द भी हो सकता है, अगर ये हज़म नहीं होगी तो पेट में दर्द होगा और पेट में गैस भी बन सकती है इससे। तो जब भी इस्तेमाल करें इसको कोशिश करें कि नमक या मसाला लगा कर खाएँ। यहाँ पर किसी को चश्मा नहीं लगा हुआ ना? वाह भाई, यहाँ तो सबकी आंखें मजबूत है माशाल्लाह। अल्लाह आपको आपकी आंखों को और मजबूत करे, आपकी आंखों को और रोशन करे। यहाँ पर सबकी आंखें रोशन है माशाल्लाह। तो चलें मैं ये बताता चलूँ कि गाजर का एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा ये भी है कि इससे चश्मे का नंबर कम हो जाता है। जिसको चश्मे ऐनक लगाने पड़ते हैं ना, अगर वो चश्मे लगाने वाले जो भी बच्चे हैं हमारे मदनी चैनल पर देख रहे हैं, वो गाजर का इस्तेमाल क्या करें नमक या मसाले के साथ, तो आपके जो नंबर हैं जो चश्मे के अंदर वो आपके कम हो जाएंगे और आपकी बिनाई तेज़ हो जाएगी। ये भी आपके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद बात है। तो गाजर के मौसम में रोज़ाना एक गाजर खा लिया करें, इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हाफ़िज़ा मज़बूत और नज़र तेज़ होगी। यहाँ तक के चश्मा है तो इंशाअल्लाह नंबर कम होना शुरू हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को चाहिए कि जब भी गाजर का मौसम आए तो गाजर रोज़ाना एक खा लें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका हाफ़ज़ा मज़बूत होगा। हाफ़ज़े की तो इस ज़माने में क्या, हर ज़माने में बंदे को ज़रूरत होती है हाफ़ज़ा। कोशिश करनी चाहिए कि बंदे को, हर बंदे का ये जहन होता है कि मुझे जो मैं पढ़ लूँ वो मुझे याद हो जाए। तो ये गाजर खाने से आपका हाफ़ज़ा भी मज़बूत होगा और बिनाई यानी नज़र तेज़ होगी। जब नज़र तेज़ होगी तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, और उसको याद रखने में भी आसानी होगी। तो ये आप जब भी गाजर खाएं तो इस नियत से भी खाएं, ये नियत भी कर लें क्योंकि नियतें जितनी ज़्यादा होंगी उतना सवाब। जैसे आप गाजर खा रहे हैं, बगैर नियत के गाजर खा रहे हैं तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। और अगर इस नियत से खाएंगे कि मैं जो गाजर खाऊंगा इससे मेरा हाफ़ज़ा मज़बूत होगा और मैं कुरान शरीफ याद रख सकूंगा, तो अब ये गाजर खाना भी आपके लिए क्या हो जाएगा, सवाब हो जाएगा। तो ये भी जब भी कोई भी अच्छा काम करें, खाना खाएं, सोएं, जब भी कोई काम करें तो कोशिश क्या करें कि अच्छी नियतें कर लें। तो गाजर खाने से पहले भी अभी तो बतानी की नहीं की, मगर ये कि आइंदा जब भी गाजर खाएं या खाना खाएं या सोएं, जब भी कोई काम करें तो कुछ अच्छी अच्छी नियतें अपने काम से पहले शामिल कर लिया करें। अच्छा, गाजर धो लीजिए और छीले बगैर खा लीजिए कि छीलने से ऊपरी तह के नीचे मौजूद विटामिन सी ज़ाया हो सकती है। अगर यहाँ मौजूद गाजर है तो मुझे भी एक गाजर दे दें तो मैं बता सकूँ मदनी चैनल के नाजरीन को कि जो गाजर की जो ऊपरी तह है इसको बाज़ लोग छील लेते हैं कि ये दिखने में भी खूबसूरत हो जाते हैं छीलने से। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, हाँ ये मदनी चैनल के नाजरीन भी देख रहे हैं कि जो गाजर है इसकी ये ऊपरी तह है जिसमें ये आप देख रहे हैं ये चीज़ें निकल रही हैं इसमें से। तो इस चीज़ को अगर हमने छील लिया तो इसके नीचे जो विटामिन सी है ये ज़ाया हो जाएगी और जो हमें इससे जो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है वो फ़ायदा हमें कम हासिल होगा। तो हमें चाहिए कि जब भी इसको इस्तेमाल करें इसको धो लें, धोने के बाद इसको छीले ना, छीले बगैर ही इसको इस्तेमाल करें। इससे आपको ये फ़ायदा हासिल होगा कि जो इसके अंदर विटामिन सी है वो भी आपको हासिल होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको फ़ायदे बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और याद रखिए कि वो सब्ज़ियाँ और फल जिनके छिलके खाए जा सकते हों वो छिलकों समेत ही खाने ज़्यादा मुफीद हैं। मसलन कद्दू शरीफ, आलू, टमाटर, खीरा, तुरई, टिंडे, पेठा, शकरकंदी, सेब, चीकू, आड़ू वगैरह।
ये जो मैंने आपको नाम लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनके छिलके खाए जाते हैं। जो शकरकंदी, सेब, चीकू, आड़ू वगैरह के छिलके और अनार और मौसम्बी के अंदरूनी छिलके वगैरह खा लीजिए। जैसे अब मौसम्बी है, अब इसका जो ऊपरी छिलका आएगा वो तो उतारेंगे, मगर जो इसके अंदर वाइट जो हमें एक लेयर मिलती है उसको ना उतारें। उसके अंदर बहुत सारी मादनियात होती हैं, फाइबर होता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हमें चाहिए कि इनके छिलके, जिनके छिलके खाए जाते हैं उनके छिलके ना उतारें, और जिनके छिलके नहीं खाए जाते हैं उनके छिलके उतार के जो उनकी अंदरूनी तह है उसको इस्तेमाल करें, उसको खाएं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इस तरह सब्जियां मसलन आलू, शकरकंद, गाजर, चुकंदर वगैरह उबालने के बाद इनका बचा हुआ पानी हरगिज़ फेंके ना, उसको इस्तेमाल कर लेना फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें तरकारियों के ताकत देने वाले अज्जा शामिल होते हैं। तो जब भी कोई चीज़ बॉयल करें, जैसे आलू बॉयल होते हैं, घर में और चीज़ें सब्जियां बॉयल होती हैं, तो अपने पेरेंट्स को ये बात बताएं कि जो चीज़ें सब्जियों का पानी होता है इसे भी इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अपने पेरेंट्स को ये भी बताएं कि जो चीज़ों के छिलके खाए जाते हैं, जैसे अभी मैंने बहुत सारी सब्जियों के नाम लिए, उन सब्जियों के जिनके छिलके खा सकते हैं उनके छिलके हमें इस्तेमाल करने चाहिए, और जिनके इस्तेमाल नहीं करते तो उनके छिलके उतार के फिर उनकी अंदरूनी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको किन्नू की मिसाल दी कि किन्नू के अंदर जब छिलका उतार लेते हैं तो इसके अंदर वाइट रेशे होते हैं, तो उन रेशे के साथ हमें किन्नू खाना चाहिए। तो आपसे इंशाल्लाह प्यारे बच्चों आप इस तरह करेंगे, इंशाल्लाह। अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे। क्या बताएंगे कि हमें जो सब्जियां हम खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, जिन फ्रूट की छिलके हमें इस्तेमाल करने चाहिए, जिनके किए जाते हैं, जैसे आड़ू हो गया, चीकू हो गया, तो इनके छिलके हमें इस्तेमाल करने चाहिए। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने अम्मी अब्बू पेरेंट्स को कहते हैं कि हमें सेब का छिलका उतार के दे, हमें चीकू का छिलका उतार के दे। तो जब भी छिलके उतार के खाएंगे तो इससे हमारे विटामिन कम हो जाएंगे, और छिलके के साथ खाएंगे तो विटामिन आएंगे। विटामिन क्या आएगी? हमारे अंदर ताकत आएगी। जब ताकत ज़्यादा अच्छी आएगी, विटामिन अच्छे आ जाएंगे, तो हमें पढ़ने में फ़ायदेमंद होंगे, हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे बहुत अच्छे फ़ायदेमंद होंगे। तो हमें चाहिए कि जिन जिन फ्रूट्स के, सब्जियों के छिलके खाए जाते हैं उनके छिलके खाए जाएं। तो खाएंगे ना इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, कुछ जो सब्जियां होती हैं जिनको उबाला जाता है पानी के अंदर, तो उसको पानी को भी फेंकना नहीं चाहिए, उस पानी को भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि उसमें बहुत सारे फ़ायदा होता है हमारे लिए। उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं जो उस पानी के अंदर होते हैं, जो उसको हम पकाते हैं तो उस पानी के अंदर आ जाते हैं, जो सब्ज़ी के अंदर से निकल के। तो उस पानी को भी हमें फेंकना नहीं चाहिए। आप लोग तो घर में ये चीज़ें नहीं करते होंगे, मगर आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये आप बातें अपने पेरेंट्स को बताएं, और मदनी चैनल के नाजरीन जो बच्चे देख रहे हैं वो भी अपने पेरेंट्स को बताएं कि इसका पानी हमें फेंकना नहीं चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से आप सारे बच्चों ने माशाल्लाह गाजर भी खाया, कुछ खा भी रहे हैं, तो अब गाजर के फ़वाइद भी सुने। तो कौन कौन ऐसा है जिसको गाजर के फ़वाइद याद हुए? तो कुछ बताएंगे मुझे कि गाजर के क्या क्या फ़ायदे हैं? कौन बताएगा गाजर के क्या क्या फ़ायदे हैं? आप बताएंगे? चले, ये माइक सीधे हाथ से माइक लें, और आगे जिनको भी दें वो भी सीधे हाथ से लें। हमेशा जब भी कोई भी चीज़ दें और लें तो सीधे हाथ से दें और सीधे हाथ से लें। माशाल्लाह। दांत मजबूत होते हैं। जी, गाजर खाने से दांत मजबूत होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। और कोई बताएगा कोई फ़ायदा? अच्छा, इस तरीके से जो हम, जैसे हम रोज़मर्रा के मामले में कुछ नेकियां होती हैं हमारे जहन में, कुछ अच्छे काम होते हैं जो हमारे जहन के अंदर होते हैं। बच्चों के जहन के अंदर भी बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं जो उनके पेरेंट्स ने, जो इनके असातिज़ा ने फीड की होती हैं कि ये अच्छे काम है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आज आपकी तरफ से कुछ अच्छे काम भी मुझे पता चले, कि कुछ ऐसी नेकियां बताएं कि जो आपके जहन में है कि ये नेकियां रोज़मर्रा के हमारे मामलात में होती हैं और हमें करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अम्मी अब्बू की बात मानना, ये भी अच्छा काम है। इसके अलावा कोई भी अच्छा काम अपने अपने तौर पे जो जो आपके जहन में आता हो वो आप बताएं। मैं सीधे आज से शुरू करता हूँ। जी आप बताएं। अम्मी जो भी खाना दे देती है मैं खा लेता हूँ। जी देखें, ये बहुत अच्छा काम है कि अम्मी जो भी खाना देती हैं मैं खा लेता हूँ। इसका मतलब अम्मी की बात मानते हैं। हमेशा अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए, जो खाना दें वो खा लेना चाहिए। बहुत अच्छी नेकी है, बहुत अच्छी बात है। एक बात, एक नेकी आप भी बताएं। अम्मी और अब्बू का कहना मानना। जी, अम्मी अब्बू का कहना मानना, ये भी एक बहुत अच्छी नेकी है। एक तरीके से ये भी इसका जुज़ ही था, मगर आपने भी अपनी तरफ से कोई एक नेकी बताई। अब एक माइक उनको आगे करें, वो भी एक नेकी बताएं। कोई भी एक अच्छा काम
एक नेकी जो आपके नज़र में अच्छा काम हो, जो आपके अब्बू ने कहा हो या कभी आपके टीचर ने कहा हो कि ये अच्छा काम है, ये करना चाहिए? माँ बाप का अदब करना चाहिए। माँ बाप का अदब करना चाहिए, ये भी एक बहुत अच्छी नेकी है। माँ बाप का तो अदब हमेशा करते रहना चाहिए और इसके बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं। ये बच्चों को बाज़ औक़ात बहुत आजमाइश में आ जाते हैं कि वालिदैन का अदब कैसे करें। बाज़ औक़ात गुस्से में आकर वालिदैन को कुछ कह देते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वालिदैन का हमेशा अदब करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई हमारे प्यारे बच्चे ने। आप बताएं कोई अच्छी बात। अम्मी चाहे वो कम बोलो कर। अम्मी जो भी काम बोले वो करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात की। अम्मी अब्बू की बातें माननी चाहिए, जो काम बोले फ़ौरन मान लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात। आप बताएं कोई अच्छी बात। सच बोलना सवाब का काम है। सच बोलना सवाब का काम है, बहुत अच्छी बात है। हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी आप बताएं। 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए, सवाब मिलता है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, बहुत सवाब का काम है। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत नेकी की बात बताई। ये तो हम हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। बच्चों पर 7 साल की उम्र से नमाज़ पढ़ा देना, उनको शुरू कर देना चाहिए। मतलब ये कि उनकी 7 साल से उनकी तरबियत करनी चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ें, आदत बनानी चाहिए उनकी। बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। जी उनको भी माइक दें अगर वो बताना चाहें कोई अच्छी सी नेकी। मेरी मम्मी पापा ने बोला कभी झूठ नहीं बोला करो। जी तो आपकी अम्मी अब्बू ने कहा है कभी झूठ नहीं बोला करो। जी। बहुत अच्छी बात है, झूठ बोलना वैसे ही गुनाह है और हम सब बच्चों को झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। तो हमेशा सच बोलेंगे। ये आगे दें इनको माइक। ये कोई नेकी बताएं। नमाज पढ़ना सवाब है। नमाज पढ़ना सवाब का काम है। जी बहुत अच्छी नेकी बताई। अच्छा एक काम करें, मैं आपको एक नेकी बताता हूँ, आप उस पर अमल कर लें। जैसे खड़े हो, ये जो आपके पांचे हैं ना वो नीचे जा रहे हैं टखनों से, तो इसको इस तरीके से ऊपर कर लें कि टखनों से नीचे नहीं होने चाहिए। आपके भी पांचे नीचे हो रहे हैं, तो जिसके पांचे नीचे हो ना, जो हमारे ये इसके टखनों से ऊपर रखने चाहिए। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि पाँव के जो पांचे हैं वो टखनों से ऊपर रखने चाहिए। टखने समझते हैं ना, टखने ये मतलब ये जो पाँव की हड्डी है ना, इससे ऊपर रखना चाहिए। तो ऊपर कर ले अभी। गुड, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से अगर किसी और के नीचे हो तो वो भी ऊपर कर ले। सही है जी। आप बताएं कोई नेकी। छोटे बच्चों से अच्छा बिहेव करना है। छोटे बच्चों से अच्छा बिहेव करना चाहिए, अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बड़ों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई। आप बताएं कोई एक नेकी। अम्मी पापा बोले तो काम करना चाहिए। अम्मी पापा बोले तो काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। आप बताएं कोई नेकी। उठते बैठते बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। जी बहुत ही ज़बरदस्त बात। हमेशा जब भी किसी को कोई भी चीज़ दें और लें तो सीधे हाथ से दें, चाहे माए की क्यों ना हो। जी आप बताएं कोई नेकी। कोई नेकी बताएंगे। नमाज पढ़ने सवाब है। नमाज पढ़ने सवाब है। नमाज पढ़ना सवाब है। जी तो प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारी नेकियां सुनी, अपने अपने तौर पे बच्चों ने बताई। अब हम चलते हैं एक नई लोकेशन की तरफ और वहाँ सुनते हैं कि गाजर को किस किस तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ और हासिल करते हैं और बहुत सारी मालूमात। देखें और सीखें। जी तो प्यारे बच्चों, हम अपने दूसरी लोकेशन की तरफ आ गए हैं और यहाँ तो एक तरीके से समा बहुत अच्छा बन गया है। एक महफिल का समा लग रहा है, जैसे ये सब यहाँ सामने बैठे हुए हैं और पीछे हरियाली हरियाली है। क्या बात है। अच्छा तो कोई है ऐसा बच्चा जिसको नात भी आती हो? उसको आती है नात। हाँ मेरे को भी आती है, इसको भी। चलो दो सुनाना चाहिए। बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र है मन है, जिक्र है फता, जिक्र है फता। नाजात मिलती है उसको यकीनन, करे जो कलमा से जिक्रुल्लाह। जिक्र से बढ़ के नहीं है अमल कोई, है फरमान रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद अल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह,
फी कल्बी अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, छुप के क्या पढ़ती थी। मैंने जब कुरान पढ़ा सुन के कलामे पाक खुदा, दिली उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर, मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर, मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर, मदीने में मैं पहुँचूं कुए जाना में, गरीबा चाक सीना चाक कीरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर, मदीने में मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर, मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर, मदीने में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, अभी हमने नात भी पढ़ी और ये कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजा भी की, और एक हमारा लोकेशन भी चेंज हुई। अब ये कि हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक था गाजर, और हम सुन रहे थे कि गाजर से क्या क्या बनता है, गाजर किस किस तरह बनता है ना। तो अब हम सुनते हैं प्यारे बच्चों, ये बात थी कि गाजर के फ़वाइद तो हो गए हमारे। अब ये बताएं कि गाजर का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। अब इस तरफ चलते हैं। हमारे गाजर के फ़वाइद तो हमने सुने दूसरी लोकेशन में, फिर हमारी लोकेशन चेंज हुई और हमने यहाँ आके नात भी पढ़ी, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजा भी की। अब हम चलते हैं इस तरफ कि गाजर से क्या क्या बनता है। अब ये बताएं कि गाजर इस्तेमाल कैसे कैसे होता है, आप बताएं। गाजर का हलवा बनता है। जी, गाजर का हलवा बनता है, आपका जवाब दुरुस्त है। और कोई बताएगा गाजर से और क्या क्या होता है? माइक दें इनको, सीधे हाथ से दें, सीधे हाथ से लें। गाजर की सब्जी बन जाती है। जी, सालन के तौर पे भी गाजर इस्तेमाल होता है। सालन के अंदर डलता है, जिसका क्या कहते हैं, सब्जी बनती है, सब्जी के अंदर डलता है और ये सालन के तौर पे खाया जाता है। और कोई बताएगा कि गाजर का और क्या होता है? जी, ये ले माइक। गाजर का जूस भी बनता है। गाजर का जूस भी बनता है। जी, एक और चीज़ भी है जो बड़े मज़े की होती है, कह लें कि खाने के साथ इस्तेमाल होती है, ये बताएंगे। गाजर का अचार बनता है। गाजर से अचार भी बनता है जो कि खाने के साथ इस्तेमाल होता है। बाज़ारी अचार सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। अगर मुफीद अचार बनाना है तो गाजर का अचार घर में बना लिया जाए। इसमें लोग कच्चा लहसुन डालते हैं, इसमें कच्चा लहसुन ना डाला जाए कि मुंह में बदबू हो जाएगी और नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बदबूदार चीज़ें खाएंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भी मना हो जाएगा और यूं अल्लाह का नाम लेने से भी रह जाएंगे। ये रिसाला मुसलमान के झूठे में शिफा है कि सफ़ा नंबर 38 यानी 38 पे ये बात लिखी हुई है। और अगर गाजर के हलवे के बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हलवा और शहद पसंद थे। सुभान अल्लाह। नबी पाक को हलवा और शहद पसंद थे। जो लोग उलमाए कराम पर एतराज़ करते हैं कि ये हलवा खाते हैं, इन्हें डरना चाहिए कि सारे उलमा के प्यारे आका
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हलवा पसंद था। अब हलवे में सूजी का हलवा, सोन हलवा, गाजर का हलवा और सर्दी गर्मी के दिगर तमाम हलवे शामिल हैं। वैसे गाजर का हलवा मज़ेदार होता है। जब कभी आपको गाजर का हलवा खाने को मिले तो इसे ज़रूर खाइएगा, क्योंकि हलवा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद था। खाने की बात आई तो चलें खाने की सुन्नतें और आदाब कौन कौन बताएगा? कौन कौन ऐसा है जो बताए खाने की सुन्नतें और आदाब क्या क्या हैं? जी बताएं। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। जी, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, ये तो सही है, मगर अगर तरतीब वाइज चलें तो आप लोग को भी आसानी होगी कि सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने चाहिए। अब कोई दूसरा बताए कि फिर क्या करना चाहिए? सुन्नत के मुताबिक बैठना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक कैसे बैठेंगे ये बताएं। उल्टे पाँव को बिछा के सीधे पाँव को उठाए। हाँ, सीधा पाँव खड़ा करके उल्टा पाँव बिछा कर बैठ के खाना क्या है? सुन्नत है। अच्छा, तो अब क्या दूसरा तीसरा कोई आदाब बताएं। जी, इनको माइक दें। खाना खाने से पहले जूते उतार ले। खाना खाने से पहले जूते उतार लें, ये भी खाने के आदाब है कि खाना खाने से पहले जूते उतार लें। हम जैसे दावत वगैरह में जाते हैं तो हमें चाहिए कि जूते पहन के नहीं खाना खाएं, खाने से पहले जूते उतार लें और फिर खाना खाएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी जहाँ दावत होती है वहाँ कुर्सी टेबल का इंतज़ाम होता है। वैसे तो कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़मीन पर बैठ कर खाएँ, सुन्नत के मुताबिक बैठ के खाएँ, जैसे कि हमारे प्यारे बच्चे ने बताया कि सीधा पाँव खड़ा करके उल्टा पाँव बिछाकर, ये सुन्नत तरीका है, इस तरह बैठ के खाएं और जूते उतार कर बैठ के खाना खाएं। अब चौथा कोई तरीका बताए, चौथी बात कौन बताएगा? सुन्नत या आदाब हो रही है खाने की। जी, माइक दें। खाना खाने से पहले दुआ पढ़ लिया करें। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, दुआ पढ़ लें, ये भी खाने की सुन्नतें और आदाब में से है। और अगर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाएं तो फिर क्या करें? ये कौन बताएगा? अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाना खाने से पहले शुरू में पढ़ना भूल गए, अब बीच में याद आया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो नहीं पढ़ी मैंने, अब क्या करें? खाना खाने से ना पहले ना बिस्मिल्लाह बोल जाते हैं ना, तो बिस्मिल्लाहि वल अव्वलु वल आखिरु। जी, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। खाने के दरमियान जब भी याद आ जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल गए थे तो जब भी याद आए तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। अच्छा, अब खाना कौन से हाथ से खाएंगे ये बताएं। सीधे हाथ से। सब एक साथ बोलें, कौन से हाथ से खाएंगे? सीधे हाथ से। जी, खाना सीधे हाथ से खाएंगे, अपने सामने से खाएंगे। अब जैसे अब एक थाल है, एक थाल में सब लोग खा रहे हैं तो खाना कहाँ से खाएंगे? अपनी तरफ से खाएंगे, जहाँ अपनी साइड होगी। बाज़ औक़ात क्या होता है, बच्चे बैठे होते हैं खाना खा रहे होते हैं, अब वो सामने वाला जो बच्चा बैठा है उसकी थाल में से खाना खा रहे हैं, यूँ करके उसके सामने से निकालें। ऐसे नहीं, अपनी तरफ से खाना खाएंगे। खाने में किसी किस्म का ऐब ना लगाएं। खाना खाते वक्त अगर हमें खाना पसंद नहीं आता तो हमें इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, इसका ऐब नहीं निकालना चाहिए, यानी खाने में कोई ख़राबी ना निकालें। ये भी खाने की सुन्नतें और आदाब में से है। खाने के बाद की दुआ कौन सुनाएगा ये बताएं। वो भाई याद है इनको माशाल्लाह, आपको भी याद है? चलो आप भी सुना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन। आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। हमारे बच्चों को तो खाने की सुन्नतें और आदाब भी बताएं माशाल्लाह। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, मदरसतुल मदीना के बच्चे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। जी, तो प्यारे बच्चों, हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं माशाल्लाह। इन्होंने दुआ भी सुनाई, खाने के बाद की दुआ भी याद है, सुन्नतें और आदाब भी काफ़ी बच्चों ने बताया। अल्लाह आपको खुश रखे। इसी तरीके से हमें खाने के, सोने के और भी बहुत सारी सुन्नतें और आदाब पता होने चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों एक पैकेज की तरफ। आए पैकेज देखते हैं। देखें और सीखें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने हम इंसानों के फ़ायदे के लिए बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, जिनके इस्तेमाल से हम न सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं बल्कि तंदुरुस्त और तवाना भी रह सकते हैं। बच्चों, आज हमने अल्लाह पाक की जिस नेमत का इंतखाब किया है वो न सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन नेमत है बल्कि इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके इस्तेमाल से हमारी आँखों की बिनाई बहुत अच्छी और तेज़ रहती है। जी हाँ, आज हम आपको गाजर के बारे में बताएंगे। गाजर एक सब्जी नुमा फल है।
क्योंकि इसे सब्जी के तौर पर भी खाने में पकाया जा सकता है और इसे फ्रूट के तौर पर भी खाया जा सकता है। गाजर को इंग्लिश में कैरेट कहा जाता है, जो दरअसल ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड कैरोटॉन से लिया गया है। गाजर रूट वेजिटेबल है क्योंकि ये जमीन के अंदर पैदा होता है और इसका सबसे ज्यादा खाया जाने वाला हिस्सा टैप रूट कहलाता है। पूरी दुनिया में पाए जाने वाली सब्जियों की फसलों में गाजर की फसल सबसे ज्यादा अहम है। इसका बेसिक कलर ऑरेंज, लेकिन ये पर्पल, ब्लैक, रेड, व्हाइट और येलो कलर में भी पाई जाती है। गाजर के मुख्तलिफ कलर्स मुख्तलिफ वैरायटीज की वजह से हैं, जिनमें नैंटिस कैरेट, इम्परेटर कैरेट, चेंटानी कैरेट और डेनवर्स कैरेट शामिल हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आलू यानी पोटैटो के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेजिटेबल गाजर यानी कैरेट है। गाजर की दो बड़ी और अहम टाइप्स हैं, जिनमें ईस्ट कैरेट्स और वेस्ट कैरेट शामिल हैं। गाजर का साइज कम से कम 3 से 4 इंच तक हो सकता है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 इंच तक हो सकता है। अब तक सबसे बड़ी गाजर का वेट तकरीबन 9 से 10 किलोग्राम, जबकि सबसे लंबी गाजर की हाइट तकरीबन 20 फीट से ज्यादा है। दुनिया में हर साल तकरीबन 42 मिलियन गाजर प्रोड्यूस की जाती है। गाजर के बीज को जमीन में बोया जाता है, जिसके बाद तकरीबन 4 महीनों के बाद इसका पौधा निकल आता है। गाजर का पौधा एक सफेद फूल और 8 से 10 हरे पत्तों के साथ जमीन से तकरीबन 1 फीट से लेकर 4 फीट तक ऊपर की तरफ बढ़ता है, जबकि गाजर जमीन की सरफेस के अंदर तैयार होती है। गाजर के पत्तों में भी न्यूट्रिशन मौजूद होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। दुनिया में इस वक्त जो कंट्रीज गाजर की प्रोडक्शन कर रही हैं, उनमें चाइना, यूरोप, उज़्बेकिस्तान, रशिया, यूक्रेन और अमेरिका शामिल हैं। बच्चों, गाजर का इस्तेमाल हर घर में होता है और हर उम्र के अफराद इसे शौक से खाते हैं। गाजर कच्ची खाने, खाना पकाने और अचार यानी पिकल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसका जूस भी निकाल कर पिया जाता है। इसका हलवा भी बनाया जाता है, केचप और मुख्तलिफ किस्म के सॉसेस भी बनाए जाते हैं। गाजर में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये विटामिन ए हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। कैरोटीन नामी लिक्विड, जो विटामिन की सबसे पहली शक्ल होता है, हमारे जिस्म में जाकर जिगर के जरिए विटामिन ए में तब्दील हो जाता है, क्योंकि विटामिन ए की मदद से हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। इसीलिए ये हमारी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद है। गाजर में मौजूद विटामिन के और विटामिन डी कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। गाजर का रोजाना इस्तेमाल खून की कमी को दूर करता है। गाजर जोड़ों के दर्द और दीगर बीमारियों के लिए बेहद फायदेमंद है। गाजर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए सूरज की खतरनाक रेस से हमारी स्किन की हिफाजत करते हैं। गाजर का जूस विटामिन ए, बी, सी, ई के साथ साथ मिनरल से भी भरपूर होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। खांसी और सीने के दर्द में गाजर बेहतरीन मेडिसिन के तौर पर काम करती है, जबकि मुख्तलिफ किस्म के कैंसर से भी महफूज रखती है। दांतों की बीमारी में खाने के बाद एक गाजर चबाकर खाने से खतरनाक जर्म्स खत्म हो जाते हैं और ये दांतों को साफ भी करती है, जिससे हमारे दांत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अल्लाह पाक ने गाजर में कितने सारे अहम बेनिफिट्स रखे हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इनके इस्तेमाल से हम एनर्जेटिक और फ्रेश रह सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा पैकेज और आपको बहुत सारी मालूमात हासिल हुई गाजर के हवाले से। हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत पीरो मुर्शिद शेख तरीक़त दामत बरकातुहुल आलिया की किताब आदाब तआम में एक नज़म लिखी है, जिसमें खाने की चीज़ों के ज़रिए किए जाने वाले बहुत सारे इलाजों को बयान किया गया है। इसमें लिखा है, अगर खूह कम बने बलगम ज़्यादा, तो खा गाजर चने शलगम ज़्यादा। तो आपने सुना आज अमीर अहले सुन्नत का ये शेर भी, और गाजर के हवाले से बहुत सारी मालूमात भी सुनी, और आपको हुई गाजर के हवाले से बहुत सारी नॉलेज। तो आप याद रखें बच्चों, जो भी आज हमने सुना है, मदनी चैनल के नाज़रीन आप लोगों ने जो भी सुना है, हमें चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन आगे फैलाएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और इस इन्फॉर्मेशन को जितना हो सके उतना फैलाएं और इस पर अमल भी करें। जैसा कि हमने सुना कि गाजर से आँखें तेज़ होती हैं, और आँखें तेज़ होने के साथ साथ क्या सुना था हमने कि गाजर से हाफिज़ा मजबूत होता है।
जी, तो हमें गाजर रोज़ाना एक कम अज़ कम खाना चाहिए, ताकि रोज़ाना एक गाजर अगर हम खाएंगे तो हमारी आंखें भी तेज़ होंगी और हाफ़ज़ा भी मजबूत होगा। प्यारे मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, आज हमने सुनी गाजर के हवाले से बहुत सारी मालूमात और हमें हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, अपने हद तक नहीं रखना, बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और इस नॉलेज को खूब फैलाना है, अपने दोस्तों को बताना है। इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगले एपिसोड में। आपको एक नई लोकेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। बच्चों का मदनी चैनल